तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधम तदीय रचिता सच्चन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट रूपानुगाचार्य वर प्रपूज्य चरण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं मदीय शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम बहुत ही कठिन प्रसंग से चल रहे हैं शंकराचार्य, जो कि झूठा होने पर भी ऐसा हमें लगता है कि ये ज्यादा सही है। कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ है। जो बहुत ही ज्ञानवान है वही समझ सकता है कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत मुश्किल से कोई एक होता है। तो हम स्थूल जगत माइक जगत से इतने ज्यादा प्रभावित हो पड़ते हैं कि हमें यही बातें ठीक लगने लगती है। तो इन्हीं सब बातों को भक्तिविनोद ठाकुर ने सामने रखा और एक एक करके सारी बातें उनके फेवर में दिखाई कि लोग कौन कौन सी बातें कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने विषय में बताया कि ये लोगों की बातों में निराधार बातें हैं, बेसलेस हैं, मैनिपुलेट की गई है भगवान की आज्ञा से भगवान शंकर के द्वारा। तो कल हम पढ़ रहे थे कि माइक जगत में माया से बंधे हुए हैं ईश्वर। तो वो बोल रहे हैं कि पहले महावाक्य में क्या पाया जाता है। तो पहला महावाक्य कौन सा था पहला महावाक्य? पहला था सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ही ब्रह्म है। तो इसमें यह जीव और जड़ात्मक समस्त विश्व ही ब्रह्म है। देखो, पहले तो वो कह रहे हैं कि सारा जगत ही ब्रह्म है और फिर वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तुम सब कुछ ब्रह्म ही बता रहे हो, फिर एक को सच और एक को झूठ कैसे बता रहे हो? तुम्हारे पास तो सभी कुछ है ना। तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का परिचय क्या है? तो उसके लिए इन्होंने श्वेताक्षर उपनिषद का लिया। ब्रह्म का ये बहुत ही मुख्य परिचय है और प्राय करके सभी गौड़ीय ग्रंथों में और सभी आचार्यों के प्रवचनों में ये श्लोक मिलता है। नातस्य कार्यम करणम च विद्यते नात समस्याभितकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, जागतिक नहीं होती। जो उन्होंने कहा ना कि भगवान इस जगत में नहीं आ सकते, इस जगत में आकर भी उनकी कोई भी क्रिया जागतिक नहीं होती। भगवान बाल कृष्ण मिट्टी भी खाते हैं। तो जब मैया कहती है मुंह खोल के दिखा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भैया से पूछो, दाऊ मिट्टी खाई कन्हैया ने? हाँ मैया खाई थी। तो दाऊ भैया भी झूठ बोलते। सर्वे मिथ्या अभिशंसिना, भागवत में वर्णन आता है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह दिखा तो मुंह पे सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो पग पग पर जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है
वो भगवान के भगवत्ता को दिखाती है। लेकिन जो योग माया है वो पग पग पर भगवान की माधुर्य शक्ति का ऐसा विस्तार करती है कि उसमें उनकी ऐश्वर्य शक्ति ढक जाती है। और जो भगवान कहते हैं कि मैं नर्मद लीला करता हूं, फिर वैसा हमको दिखाई पड़ता है। तो एक नर, एक मनुष्य 100 करोड़ गोपियों के साथ कैसे राज रच सकता है? एक ही साथ तो वो कोशिश करते हैं नर्मद लीला, माया मनुष्य विग्रहम, भगवान ने मनुष्य का विग्रह ले लिया यहाँ पर आकर के। और जब गोपियां अपना घर इत्यादि साफ करती है, यशोदा जी के यहाँ सुबह सुबह उलाना देने पहुंच जाती है और कहती है मैया तुम्हारे कन्हैया की क्या बात बताएं। जैसे हम अपने घर का झाड़ू पोंछा कर लेते हैं तभी ये आता है और मल मूत्र छोड़ के चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो एक आम स्मार्ट जो बच्चा होता है उसके जैसी दिखाई देती हैं कभी कभी, लेकिन उनका सौंदर्य इतना अधिक है जो इस जगत में किसी में पाया नहीं जाता। तो वो भगवान क्या है, उनका परिचय इस श्लोक में बताया गया है। अर्थात उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया इस संसार की नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी करण, हाथ पैर इत्यादि प्राकृत नहीं होते। तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा था, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चले, बिना पैर के चलता है, सुने बिन काना, बिना कान के सुनता है, कर बिन कर्म, हाथ नहीं है परंतु नाना प्रकार के कर्म करता है, आनंद रहित, मुख नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे रसों का आस्वादन करता है, और बिन वाणी, कोई उनकी न कर्मेंद्रिय न जड़ इंद्रिय है, लेकिन बड़ा भारी वक्ता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की या ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो भी हमें दिखाई पड़ रही है वो कुछ भी प्राकृत नहीं है, इस जगत की नहीं है। तो जब हम भगवान को कहते हैं कि भगवान का नाम प्राकृत है, ना रूप प्राकृत है, ना उनके गुण प्राकृत है। प्राकृत मतलब प्रकृति से बने हुए, प्राकृत प्रकृति से बने हुए। भगवान कैसे? अप्राकृत, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। तो इसी प्रकार से साधन करते करते हमें ये सब बातें समझ में आती हैं। एक साथ समझ में आ जाएंगी संभव नहीं है। जितना जितना मात्रा में, जितने परिमाण में हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा उतनी ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सबको हुई है, हमें भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो अब भगवान के इंद्रियों के विषय में बताया। अब कह रहे हैं कि शरीर से एक ही समय सर्वत्र विराजमान रहते हैं। प्राकृत कारण के बिना, करण मतलब इंद्रिया, उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। प्राकृत कार्य के बिना ही उनकी अप्राकृत लीला का कार्य होता है। तो योगेश्वरेश्वर भगवान शंकर योगेश्वर, उनके भी ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? महाराज किया, और महाराज करके कितनी रात तक किया। कोई कहता है 1 कल्प तक चला, कोई कहता है कि 6 महीने तक चला। अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। और भगवान ने एक रास थोड़ी किया, भगवान तो रास करते ही रहते हैं। रोज रास होता है उनका, कई कई प्रकार के रास होते हैं। और रास में हर प्रकार की गोपी को उनको सांत्वना भी देनी है और उनके साथ रास भी करना है। तो ऐसी रास करते देखने में लगता है कि ये साधारण स्त्री पुरुष का है, लेकिन 100 करोड़ गोपियों के साथ एक व्यक्ति इस तरह से रास कर रहा है जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कोई लाठी चलाने वाला मशाल हाथ में लेकर के फटाफट फटाफट गोल 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 मार चल अपना मशाल चलाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के बीच में जाकर के अकेले ही ऐसा लगता था कि सबके बीच में जा रहे हैं। ऐसा भी वर्णन आता है और ऐसा भी वर्णन आता है कि जितनी गोपियां थी उन्होंने उतने ही रूप धारण कर लिए। रास में तो यहाँ तक भी गोपाल चंपू में पूज्यपाद जीव गोस्वामी ने लिखा है कि योग माया ने जब गोपी गीत गब गया, सब रूठना मटकना शांत हो गया, सारे दिल की कह सुन ली गई, सब बातें सेट हो गई, उसके बाद हर गोपी के लिए पलंग की शैया रची गई।
हर गोपी के लिए शैया रची गई। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और तब वहां पे मारा संपन्न हुआ। तो हर गोपी को भगवान ने पर्सनली संतुष्ट किया है, पर गोपियों के मिलन की वांछा कभी संतुष्ट नहीं होती है। उद्धव जी आते हैं, इस चीज का प्रमाण है कि गोपियां सिसकती रह जाती है और कहती है कि जिसने ये संदेश यहाँ ज्ञान का भेजा है ना उद्धव, ये ज्ञान की पोटली यहाँ पे नहीं चलेगी, उसी को जाके वापस दे दो जिसके पास से तुम इतने प्यार से हमारे लिए लाए हो, मैं इसको वापस ले जाओ। तो गोपियों को जो भगवान श्री कृष्ण का रसास्वादन हुआ है, वो खुद भी तो अपना रसास्वादन करना चाहते हैं। छोटे से बालक हैं, मैया के नंद भवन में जब खम्भ होते हैं और खम्भ जो मड़ियों के बने हैं उस पर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो सौंदर्य से अपने स्वरूप को वो पकड़ लेना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। तो वास्तव में हमारा भी जब तक स्वरूप प्रकट नहीं है तभी तक सारी मगजमारी है। एक बार स्वरूप प्रकट हो जाए फिर देर नहीं लगेगी, फिर त्वरित गति से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने आए थे, दुनियादारी में लग गए। निरर्थक, यूजलेस, कोई बेसलेस, कुछ मतलब भी नहीं है। कहीं पर भी बैठ जाओ, हर किसी के पास अपनी कहानी सुनाने को है। सबके पास एक पूरा नॉवेल है जीवन का, कर लो अपना टाइम वेस्ट। हाँ, यदि आपने कहा जब तक स्वरूप प्रकट नहीं हो जाए तब तक ये मगजमारी है। हाँ, तो जो स्वरूप है, जो अभी तो जो भजन कर रहे हैं अभी स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, तो वो जो स्वरूप है उसके हिसाब से अभी ये भजन हो रहे हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा? देखो, स्फूर्ति और अनुभूतियां तो सबको हुई और होती हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जैसा कि आगे भी बताएंगे रस विचार में, अपना जो निज स्वरूप है वो प्रकट होगा। जैसे कि वल्लभाचार्य जी हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय में। वल्लभाचार्य जी भगवान की सख्य भाव से उपासना करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। जैसे कि जगन्नाथ जी मंदिर में जो धोबी की बेटी है वो गीत गोविंद का मंगल गीत गाती है और भगवान सब कुछ छोड़ के चले आते हैं। ये अनुभूतियां सुनने में आती हैं। कुछ व्यक्तिगत अनुभूतियां भी होती है जब हम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बहुत समीप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। अपना क्या नित्य जगत में कौन सा हमारा स्वरूप है, कौन सी सेवा है, ये डेफिनेटली प्रकट होते हैं। गुरुदेव ने जब दिल्ली में मठ बनवाया, उसका नाम रखा, क्या नाम रखा है गुरुदेव ने दिल्ली मठ का? राधा रमण बिहारी, है ना। उसी समय ही पता चल गया कि गुरुदेव ने जो रमण नाम रखा है इसका अर्थ ये है कि वो रमण मंजरी। जब पूछा गया तो ले हाँ ये ठीक है। कुछ कुछ निजी भक्तों को गुरुदेव ने बहुत पहले से भी ये बता रखा था कि मेरा स्वरूप रमण मंजरी का है। निजी भक्तों को उन्होंने पहले से भी बता रखा था। तो स्वरूप प्रकट होगा, उसके बाद सेवा भी प्रकट हो जाएगी कि नित्य जगत में कौन सी सेवा करनी है, ये जरूर होगी। तो जब तक हमारा स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है तभी तक हमें ये संसार से विरक्ति नहीं हो रही। इसीलिए तो नहीं हो रही है कि कुछ उसमें आकर्षण लग रहा है। क्या आकर्षण लग रहा है, क्या आकर्षण की वस्तु है? तो उनसे बड़ा तो दूर। हाँ, भगवान वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सर्वत्र विराजमान रहते हैं। वो यहाँ भी रह सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड में भी रह सकते हैं, वो द्रौपदी के पास भी जा सकते हैं, वो गजेंद्र के पास भी जा सकते हैं, वो एक साथ कुंती बुआ के पास भी रह सकते हैं और द्वारका में भी रह सकते हैं, हस्तिनापुर में भी रह सकते हैं। दुर्योधन उनको पकड़ना चाहता है, महाभारत में प्रसंग आता है, तो देखते हैं कि जैसी वो कंचू की द्वारपाल से कहते हैं इसको पकड़ लो दूध को, तो भगवान जैसी उसकी रस्सी जहां पे बांधना चाहते एकदम लंबे हो जाते हैं।
और फिर से पकड़ना चाहता है तो वो छोटे हो जाते हैं। तो पग पग पर उनकी भगवत्ता प्रकाशित होती है। जो जैसा पात्र रहेगा भगवान ने वैसी भगवत्ता प्रकाशित की है। जो जैसा है, असुरों को भी दिखाई है अपनी लीला, उनको भी मोहित किया है। और इस तरह से जो दुर्योधन इत्यादि पात्र हैं जो दुष्ट स्वभाव के माने जाएंगे, विदुर जी को अपनी अलग लीला दिखाई है, कुंती बुआ को अलग दिखाई है, द्रौपदी के तो सखा बनकर आए हैं। द्रौपदी का उनका सख्य भाव है, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। असमोर्ध्व इसको कहा गया है, असमान, ना उनके कोई समान है ना उनसे कोई ऊंचा है। उन परमेश्वर की अलौकिक शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। तो परमेश्वर की शक्ति नाना प्रकार की है, इसलिए कल जो कहा गया ना तत्त्वमसि, श्वेत के तो तुम वही हो, अर्थात क्या तुम उन्हीं की शक्ति हो, कोई और नहीं हो, तुम भगवान की शक्ति हो। और गीता में भी कहा गया, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा अद्भुत काम कर गया, जैसे कि व्यास जी में आवेश अवतार आ गया, इतने सारे ग्रंथ लिख डाले। परशुराम भी आवेश अवतार है, क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शेष से जिन पर धरती टिकी उनसे क्रोध कर लिया। तो आवेश में आकर के बहुत सारे काम हो सकते हैं। जो काम स्वामी महाराज ने किया, नारायण गोसाई महाराज ने किया, वो काम करना इतना आसान नहीं था। 60-62 साल की उम्र में निकले स्वामी महाराज, सारी धरती में अलख जगा दिया, ज्ञान का प्रकाश जगा दिया। वही काम नारायण महाराज ने किया। तो ये सब भगवान की शक्ति है। तो ये नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिसमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 प्रधान है। इन तीनों को, ज्ञान शक्ति हो गई चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति चित्त शक्ति या संवित शक्ति, बल शक्ति हो गई संधिनी शक्ति, और क्रिया शक्ति हो गई उनकी आह्लादनी शक्ति। तो मुख्य शक्तियां 3 हैं, सत चित आनंद। सत हो गई उनकी संधिनी अर्थात बल, संवित अर्थात ज्ञान, और क्रिया अर्थात आह्लादनी शक्ति। भगवान हमेशा इन 3 शक्तियों से परिपूर्ण रहते हैं। उन ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को अभिन्न माना गया है। शक्ति शक्तिमतो अभेदः। शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। ये बातें हमारे दिमाग में अब सेट हो गई अच्छे से। क्यों? नाम पुकारा तो नामी आ गए, और नामी जब आएंगे तो उनको भी नाम से पुकारा जाएगा। द्रौपदी ने क्या किया? नामी पुकारा ना। क्या कहा था उसने? बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अक्रूर गए कुंती के पास पहली बार, जब भगवान सांदीपनि मुनि के पास से पढ़कर आ गए, तब उनको चिंता सताई कि मेरी बुआ कुंती के क्या हाल चाल है, पता तो लगाऊं। तो पता लगाने के लिए उन्होंने कहा कि अक्रूर मिनिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, अच्छी से उनकी बातचीत हो जाती है, कंस के साथ रहे हैं तो बातचीत करना अच्छे से जानते हैं, जरा देखूं तो सही कि धृतराष्ट्र वहां पे क्या कर रहा है। तो अंतर्यामी भगवान जिनको कुंती पुकार रही थी, क्या भगवान नहीं जानते थे? समय अभी आया है। यदि कोई काम में देर या कुछ हो रहा है तो उसमें समय की देर है, समय अभी आया था। तो अक्रूर जी को भेजा और जाकर के देखा कि धृतराष्ट्र उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। कुंती रो रो के कहती अक्रूर जी को कि हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे और मेरे बच्चों के साथ मुझे महलों से निकाल दिया गया, मुझे जलाने की कोशिश की गई, लाक्षागृह बनवाया गया, ऐसे सब बताती है द्रौपदी। और उसी समय कृष्ण कृष्ण महायोगिन महायोगिन, हे कृष्ण आप तो महायोगी हैं, आप योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण यहीं पर है, हमारे अंदर ही है। संधिनी, यही उनकी संधिनी शक्ति है, वो सर्वत्र विराजमान है। संधिनी शक्ति ही situated everywhere, he situates everywhere। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति सा माधव, सबके हृदयों में भगवान विराजमान है। तो ये हो गई उनकी संधिनी शक्ति। और इस शक्ति को और जो उनकी संवित शक्ति है, ज्ञान शक्ति और आह्लादनी शक्ति, वो आनंद में बहुत रहते हैं।
भगवान के पास ना शोक है, ना किसी को शोक से अभिभूत रहने देते हैं। तो उन ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को अभिन्न माना गया है। उस शक्ति को स्वाभाविक की शक्ति कहा गया है। इस शक्ति में विचित्रता है। शक्ति और शक्तिमान को अभिन्न मानने से ब्रह्म का नानात्व नहीं होता, परंतु ब्रह्म और शक्ति को पृथक मानकर जगत के प्रति दृष्टिपात करने से नानात्व सिद्ध होता है। इस चीज को समझ लें। शक्ति और शक्तिमान को जब अभिन्न मान लेंगे तब ब्रह्म में नानात्व नहीं है, अर्थात ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म एक ही है, वो शक्तियां हैं उसकी। और हम यदि कह जाए नहीं रे, उनकी तो दुर्गा शक्ति निकली है, उनकी ये शक्ति है, वो शक्ति है, दुर्गा शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तेज से प्रकट किया, ये सब बातें फिर आ जाती हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो जहाँ पे शक्तिमान है वही शक्ति है, शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं रहेगी। आप शिव जी की तो व्याख्या करते हो खूब नमक मिर्च लगाकर कि शिव में से ई हटा दो, ई शक्ति का प्रतीक है, तो शिव शव रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बिना कल्पना भी नहीं हो सकती। सूर्य से जैसे किरणें निकला करती हैं, इसी प्रकार भगवान से शक्तियां निकला करती हैं। तो शक्तिमान को अभिन्न मानने से ब्रह्म में बहुत सारा नानात्व नहीं होता, ब्रह्म अलग अलग नहीं होते। परंतु ब्रह्म और शक्ति को अलग मानेंगे तो जगत के प्रति दृष्टिपात करने से नानात्व सिद्ध होता है कि ब्रह्म एक नहीं है, उनकी शक्तियां बहुत हैं और उनकी शक्तियों के रूप में ब्रह्म इतने सारे जीवों को रूप धारण कर लेते हैं। जीवों के रूप धारण करके भगवान आ जाते हैं। और इसमें फिर बता दिया, ध्यान रहे, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान। तो इस श्रुति वाक्य में बताया गया है। पहले तो इसका अर्थ ये है कि भगवान समस्त नित्य वस्तुओं में परम नित्य है। तो जो नित्य वस्तु है, जीव भी नित्य है, माया भी नित्य है, जगत नित्य नहीं है। जगत प्रकट होता है, छुप जाता है। सृष्टि काल होगा, जगत को छुपा लिया जाएगा। बस मत्स्य भगवान आएंगे, सारे के सारे बीज उसमें नाव में रख के ले जाएंगे। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। सब कुछ नित्य होता है भगवान का। और उसमें भी भगवान कैसे हैं, जितनी भी नित्य वस्तु है उनमें भगवान नित्य है। और चेतना परम चेतना नाम, और चेतनों में भी परम चेतन है, जो भी चेतन है। अर्थात श्रेष्ठ नित्य वस्तु समस्त चेतन वस्तुओं में वे चैतन्य दाता मूल चेतन है, और वे एक होकर भी सबकी कामना पूर्ण करते हैं। बहुनाम यो विदधाति कामान, सबकी कामना पूरी करते हैं, अकेले, एक अकेले होकर जो उनसे मांगना चाहे उसको दे देते हैं। अंतर्यामी है, जिसको जो चाहिए उनके यहाँ मिल जाता है। तो इस श्रुति वाक्य में वस्तु का नानात्व और अनेक नित्य वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो कह रहे हो कि नित्यो नित्यानाम, वो नित्यों में नित्य है, इसका मतलब नित्य बहुत वस्तुएं हैं। तो और भी जरा मैं बताइए ना, परम नित्य वस्तु और क्या है? तो वस्तु का नानात्व ऐसा मालूम पड़ रहा है, और अनेक नित्य वस्तुओं को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य में शक्ति को शक्तिमान से पृथक कर उनके ज्ञान बल और उनकी क्रिया का विचार किया गया है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, तो हम जो उनकी संदिनी संवित और लादनी शक्ति है वो अलग मानते हैं और भगवान को अलग मानते हैं। इसके लिए गड़बड़ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं। प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञा, तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये दूसरा बताया ऐतरेय उपनिषद। इस वाक्य में जिस प्रज्ञान को ब्रह्म के साथ एक कहा गया है, उस प्रज्ञा शब्द का व्यवहार बृहदारण्यक श्रुति में प्रज्ञा, प्रकृष्ट ज्ञान अथवा प्रेम भक्ति के लिए किया गया है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणाः। इसका अर्थ ये है कि प्रज्ञानी ब्रह्म है, अर्थात धीर स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति पर ब्रह्म भगवान को
विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकृति ज्ञान स्वरूपा प्रेम भक्ति करेंगे। तो धीर स्थिर ब्रह्मज्ञ व्यक्ति, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? पर ब्रह्म भगवान को विशेष रूप से समझेंगे और फिर उनको प्रकृष्ट ज्ञान, कल जैसे बताया था, प्रकृति ज्ञान स्वरूपा, प्रकृति मतलब ओरिजिनल, जो शुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूपा प्रेमा भक्ति करेंगे। ये हमारे मत में चल रहा है भाई, प्रज्ञानी ब्रह्म, ये हम लोग कह रहे हैं। तो उस प्रज्ञा शब्द का व्यवहार बृहदारण्यक में प्रेम भक्ति के लिए हुआ है। तमेव धीरो विज्ञाय, धीर मतलब धैर्यशाली पुरुष, उनको समझ करके प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मणाः, उन ब्रह्म से प्रज्ञाम कुर्वीत प्रेम करेंगे। सच्ची बात पूछो तो प्रेम होना बहुत मुश्किल है। हम अपने आप से ऊपर नहीं उठते, अपने से प्रेम होता है। भजन भी होगा तो ये मुझे हो जाए, ये मुझे हो जाए। धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ, कृष्ण नोज बेटर देन मी, उनको मुझे क्या देना है, उनको मुझे क्या करना है, ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तीसरा बताया तत्त्वमसि श्वेतकेतु छांदोग्य उपनिषद में। इस वाक्य में जिस ब्रह्म के साथ एक की शिक्षा दी गई है कि तुम और ब्रह्म एक ही हैं, उसके संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार कहा गया है, जो कहा गया है, यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति, सा, बहुत सुंदर श्लोक है, साकृपणोऽथ या एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सा ब्राह्मणाः। इसका अर्थ बता रहे हैं कि हे गार्गी, तत्वमसि तो ये हो गया, हे श्वेत के तो तुम वही हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे गार्गी, अक्षर ब्रह्म को बिना जाने जो इस जगत से चले जाते हैं, महाप्रस्थान कर लेते हैं, वे नीच शूद्र हैं। जो कृष्ण तत्व को जाने बिना यहाँ से चला जाता है, तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण के तत्व को समझना होगा। कृष्ण तत्व क्या है? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से अतिरिक्त कोई तत्व है नहीं पता। बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं बार बार सूर्य का। सूर्य मंडल से रश्मियां निकलती है, भगवान से जीव निकला करते हैं। इन रश्मियों से जीव निकलते हैं, किरण रश्मियों से जो अणु निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान की शक्ति से हम जीव लोग निकलते हैं। हम कहते हैं कि हम भगवान के ही है ना। अंदर हम भगवान के कब फील होंगे? जब हमारे अंदर सारे की सारे कलमश मिट जाएंगे, शुद्ध स्वरूप निष्कल ब्रह्म की हमें आलोचना के योग्य हो जाएंगे। तुम भी बैठो, मैं भी बैठो। फिर भगवान श्री कृष्ण के जो धाम है, उनका जो रूप है, वहां पे अपना सब कुछ बलिहार कर देने की इच्छा होती है। क्या नहीं कर दे वहां पे। अभी हम नवद्वीप जाएंगे, शिवास आंगन मिलेगा। ये वही स्थान है जहां महाप्रभु जी ने सप्त प्रहरिया भाव प्रकट किया था। क्या करें वहां पे, क्या नहीं कर दे। योग पीठ जाएंगे, महाप्रभु जी का जन्म स्थान, शची माता की रसोई, कितने सुंदर सुंदर स्थान होंगे वहां पर। तो उन भगवान श्री कृष्ण का ही सब कुछ है। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि तो धीर स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा को विशेष रूप से जानकर उनके प्रति प्रकट स्वरूपा प्रेमा भक्ति करेंगे। ये स्पष्ट कर दिया था। और फिर ये कहा गया था कि जो यहाँ से कृष्ण को जाने बिना चला जाएगा, जो इस संसार से प्रस्थान करते हैं, अक्षर ब्रह्म को जानकर वे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण है। तो जो ये कहा गया कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, ये वही लोग हैं जिन्होंने उपासना तो शुरू कर दी, लेकिन किसी कारणवश बहुत तीव्रता तक नहीं पहुंच पाई।
तो भगवान उसको दूसरा जन्म देकर, क्योंकि जब तक प्रेमा भक्ति नहीं होगी, जब तक अपना स्वरूप प्रकट नहीं होगा, तो कृष्ण का धाम भी नहीं मिलेगा। वही बात हो गई। रासलीला में शंकर जी बैठे थे, गोपियों का रास रुका। क्या हो गया? कृष्ण बोले किसी पुरुष की गंध आ रही है। भगवान ने जाके देखा शंकर जी बैठे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। गोपियां बोली ये कौन है? गोपीश्वर है। गोपीश्वर तो गोपी आई है। अच्छा गोपी तू बता तेरा नाम क्या है? तो गोपी हूँ, गोपीश्वर हूँ, मैं गोपीश्वरी हूँ। अच्छा तेरी मैया का नाम बता, तेरे पति का नाम बता, तेरे पिता का नाम बता। बस यहीं पर रह गए शंकर जी। तो पूरा परिचय हो, कौन से यूथ में है, कौन सी हमारी सेवा है, कौन से वस्त्र पहन रहे हैं, कैसी चोटी है, वहां पे सेवा लेकर के हाथ में क्या चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से है। तो जब यहाँ से जब जो जाता, जहां से जो भगवान कृष्ण को जाने बिना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तत्व है, ये ज्ञान है, तात्विक ज्ञान। इसका जानना बहुत जरूरी है। तत्वमसी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अंत में भगवत भक्ति प्राप्त कर ब्राह्मण होते हैं। तो जब ज्ञान मिल जाता है तब अंत में क्या मिलता है? भगवत भक्ति। भगवान ही एक सार है, भगवत्ता ही सार है। फिर हम भगवान के शरणागत होते हैं। और ये सब जो भगवान को जानने वाला है वही ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण होके क्या कर लेगा? मांस मछली खा लेगा। जाति से ब्राह्मण कुछ मतलब नहीं रखता। अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में जिस विद्या की प्रतिष्ठा है, वह विद्या यदि अंत में शक्ति रूपणी ना हो तो ऐसी विद्या को ईशोपनिषद में यह बतलाया गया है, मैं ब्रह्मा हूं। तो जिस विद्या की प्रतिष्ठा है, तुम लोग कह रहे थे ना कि उसमें वास्तविक अर्थ क्या है, तो वही बता रहे हैं कि वह विद्या यदि अंत में शक्ति रूपणी ना हो, इसको अर्थ समझना पड़ेगा। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यावो विद्यायाम रताः। ईशावास्य उपनिषद में बता रहे हैं कि जो अविद्या में स्थित हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखो जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं ना, माया मोह आसक्ति, उन्हीं के कारण नरक है। धृतराष्ट्र को नरक क्या? उसके कोई ऐसा कर्म कर रहा था क्या? मोह था, मोह। मेरे 100 पुत्र। दुर्योधन एम्बिशियस है, उसको बहुत कुछ चाहिए। तो वो लोग नरक में जाते हैं जो अज्ञान है। अज्ञान में क्या कर लेते हैं? संसार को सत्य समझ लेते हैं और संसार में डूबे रहते हैं। अब बताओ कहां पर बताया गया है शास्त्रों में कि इस रिश्तेदार के जाओ, वहां जाओ, ये करो वो करो। सारी जिम्मेदारी तो भगवान अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। अनन्य चिंतयन तो माम ये जना पर उपासते। तुम लोग मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं योगक्षेम मैं वहन कर लूंगा। सब कुछ तो गारंटी लेकर के बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट बता दिया, जो कृष्ण को जाने बिना चला जाएगा वो शूद्र है, और जो कृष्ण को जान के जाएगा यहाँ से तो वो ब्राह्मण है। तो इन्हीं लोगों को भगवान धीमताम श्रीमताम गेहे, बुद्धिमानों और श्रीमतों के घर में उत्पन्न करते हैं, जिससे इनकी भक्ति की जर्नी अच्छे से चलती रहे। हमको तो लगता है भाई, मथुरा में जन्म, जमुना जी के पास हमारा घर द्वारकाधीश मंदिर के पास था, और वहीं पर हमें गुरुदेव मिल गए। तो कहीं ना कहीं तो लगाव था गुरुदेव से। और जो भी अपने गुरु के संपर्क में आता है उसको लगता ही है कि कहीं ना कहीं कृष्ण की कृपा है, राधा जी की कृपा है। होता है, सब बातें शास्त्रों में जो लिखी होती है वो कुछ भी झूठ नहीं होती हैं, वो होती ही है। तो बता दिया कि जो अविद्या में स्थित है, मैं मेरा खत्म ही नहीं होता, वो लोग सब नरक में जाएंगे। अविद्या की उपासना करके
जो आत्मा का चिन्मयत्व नहीं जानते वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। आत्मा चिन्मय है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। चिंतन कौन कर रहा है? मन। शांति किसको नहीं मिल रही? मन को। चित्त में उथल पुथल हो रही है, अहंकार में मैं डूबा जा रहा हूं। चित्त, उथल पुथल इन सब के केंद्र बन गए हैं। सब ऐसे ही हो गया। भक्ति का दूर दूर तक हृदय में प्रवेश नहीं है। और चीजों में बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है भाई। तो जो अविद्या का परित्याग तो करते हैं किंतु जीव को चित कर ना जानकर ब्रह्म मानते हैं। अब यहाँ पर आ गई कि चलो ठीक है ब्रह्म, शंकराचार्य हम चलो मान लेते, शंकराचार्य के मतावलंबी सुनो कि आपने अविद्या को छोड़ दिया कि चलो ये माया मोह है ना, किंतु आप समझ ही नहीं रहे हो कि जीव चित्तकर्ण है, भगवान से आया है तो भगवान की चेतना उसके अंदर है, तभी तो ऊंचे लेवल पर पहुंच सकता है ना। उसका जो ज्ञान उपासना कहां से है? यदि उसके अंदर चिन्मयत्व की अनुभूति नहीं हो तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो बोलते वो तो अंधकार में जाता ही है, मोह में, तामस अंधकार में, घोर अंधकार जो है वो कौन जाता है? जो यह समझता है कि जीव चित्त करना हो करके और ब्रह्म को मानते हैं, ना जानकर जीव को ब्रह्म मानते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तत्त्वमसि, तुम वही ब्रह्मो ब्रह्मो ब्रह्म। अरे ब्रह्म के हो बाबा। वेद शास्त्र अपार हैं, प्रत्येक उपनिषद के प्रत्येक मंत्र का अलग अलग विचार करो और पुनः उसका एज ए होल विवेचन करो तो वेद का यथार्थ अर्थ जाना जा सकता है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेद, फर्स्ट जितने भी मंत्र हैं उनके अलग अलग अर्थ समझो और बाद में फिर सबको मिला करके एज ए होल कंप्लीट मिला करके उसका मीनिंग क्या है, तो वेद का यथार्थ अर्थ जाना जा सकता है। प्रादेशिक वाक्य को लेकर कल जैसे बताया कि पूरे वेद में उनको, इतने बड़े वेद में जहाँ लाखों श्लोक है, वहां उनको 4 वाक्य मिल गए और अपने मत का पोषण कर लिया। तो वेद का यथार्थ अर्थ जाना जा सकता है। प्रादेशिक वाक्य को लेकर खींचातानी करने से एक न एक को मत भार होगा ही, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वेद का सर्वांगीण विवेचन कर जीव और जड़ का श्री हरि से युगपत भेदाभेद रूप अचिंत्य परम तत्व का उपदेश दिया है। महाप्रभु जी ने वेद का सर्वांगीण एज ए होल उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया और जीव और जड़ का श्री हरि से युगपत भेद भी है, अभेद भी है। क्यों? भेद क्या है? जीव सब चीज शुद्ध है, अणु है और वो सर्वज्ञ है, महाशक्तिशाली है, लेकिन है उसके ही। भगवान है तो जीव है, भगवान है तो ये जड़ जगत है, प्रकृति है। भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो मूर्खों की कल्पना है कि देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले और ये हुआ वो हुआ, ये सब कहां से किस किस तरह से कर दिया, सब गड़बड़ हो गया। तो भेदाभेद रूप अचिंत्य परम तत्व, तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? अचिंत्य भेदाभेद, और वही पर तत्व है भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रजनाथ बोले अचिंत्य भेदाभेद तत्व वेद विहित मत है, यानी कि ये जो अचिंत्य भेदाभेद बात है, क्या ये वेदों में बतलाया गया है? जो वेद प्रमाण के साथ आप भली भांति समझाने की कृपा करें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। और दूसरा है आत्मवेदम सर्ववेति, जो यह दिख पड़ने वाला है ये सभी कुछ आत्मा है। आत्मा एव इदम सर्वम इति, जो सब कुछ दिख रहा है सब परमात्मा का ही है, सब आत्मा का ही है। और फिर क्या कहा? सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम्। फिर छांदोग्य उपनिषद लाए, हे सौम्य, हे श्वेत केतु,
पहले यह संसार एक अद्वितीय मत स्वरूप में, सत्य स्वरूप में वर्तमान था एवं इस विश्व सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत वस्तु मात्र थी। जब ये सृष्टि नहीं हुई थी तब एक अकेली वस्तु थी, जैसा कि भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को बताया। ज्ञानम ये परम गुह्यम यद विज्ञानम, जो मेरा गुह्य ज्ञान है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सत्परम, मैं ही एक अकेला था, ना शंकर थे ना ब्रह्मा थे, ना कुछ सत था ना सत था, अकेले भगवान थे। फिर भगवान से जीव वास्तव में तो शुद्ध स्वरूप है, माया के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। माया सी वो समझ लेता है मेरी क्या क्या गति होगी। ऐसा नहीं है कि गलत काम करोगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारा अगला जन्म कौन सा हो रहा है, या जो हमारे साथ गलत कर रहा है क्या हम नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। इसलिए कहते चुप रहो, बोलो मत, कर्म दोष बन जाएगा। उसकी वाणी जो उसने कहा आपने लिया ही नहीं हमने, तो उसकी वाणी उसकी तरफ लौट गई। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा ओम, तो गुरुदेव कहते कारण अर्णवशाही से ऊपर आवाज गई। कहां से जाएगी? जितनी डेप्थ होगी। ओम कहां से निकल रहा है? नाभि से ना, नेवल से निकल रहा है ना। ओम पेट पे चल जाता है, नाभि से गहराई। अब ओम का अर्थ समझकर कि भगवान शंकर जो नव नवायमान रूप धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तो उन तक आवाज पहुंची। फिर हरे कृष्ण आवाज पहुंच गई वहां पे। कहां से निकली? हृदय की गहराइयों से, नीचे से, एकदम अंडर द बॉटम, एकदम हार्ट के बॉटम से जो आवाज निकली वो वहां पहुंचती है। ऊपर ऊपर की थोड़ी पहुंच जाएगी। और क्यों पहुंचेगी और क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ऊपर ऊपर वाले कोई मजाक में कर, ये ठीक है कि सुकृति बन रही है, बनेगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि प्रेमा भक्ति हो जाए। राधिका इत्यादि बहुत से वेद मंत्र हैं। और फिर एकमेव अद्वितीयम, पहले यह संसार एक अद्वितीय सत्य स्वरूप में वर्तमान था एवं इस विश्व आदि के पहले एक अद्वितीय सत वस्तु थी। जिस प्रकार यह सूर्य एक जगह स्थित होकर भी समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार समस्त देवताओं के भी परम देव स्वयं भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप होकर भी निर्विकार स्वभाव में अधिष्ठित है। तो क्या बताया? ये कह रहे हैं एवं सदेवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावानाधिष्ठति एकः श्वेताशत उपनिषद, कि जिस प्रकार सूर्य एक जगह रहकर सारी दिशाओं को प्रकाशित करता है, सारी दिशाएं प्रकाशित कर रही, उसी प्रकार समस्त देवताओं के जो परम देव हैं, स्वयं भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप होकर भी निर्विकार स्वभाव में अधिष्ठित है। उनमें कोई विकार नहीं होता। चिंतामणि कितना सोना प्रसव करती है, परंतु चिंतामणि का कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार सूरज से कितनी किरणें निकलती है, सूरज का क्या जा रहा है। इसी प्रकार भगवान से इतने जीव प्रकट हो रहे हैं, उनकी शक्ति से कितनी शक्तियां, भगवान की शक्तियां अपना काम कर रही है, सारी शक्तियां नियुक्त हैं। जगन्नाथ जी में भी 16 शक्तियां हैं। प्रभुपाद जी विमला प्रसाद के पुत्र, रथ चला नहीं 2 दिन तक, रुक गया। अन्नप्राशन 5 महीने का बच्चा हो रहा है, चलो जगन्नाथ जी का प्रसाद लगाया जाए, खीर खिलाई जाएगी। और जगन्नाथ जी देखो अपने भक्तों का दर्शन किया तो आगे बढ़े, गड़गड़ कर रथ चलने लगा, 20 हाथी से भी नहीं चला था। तो ये सब बातें ऐसा लगता है कि ये तो वो थे, नहीं, जो भी भजन कर रहा है ये अच्छा, ये तो वो थे, उनकी बात गई। ये शास्त्र किसके लिए लिखे गए? ये सब बातें कोई किसके लिए बताई जा रही है? कि हम भी अपना उद्धार करें। तो कह रहे हैं
कि देवताओं के परम देव स्वयं भगवान कारणों के भी कारण स्वरूप होकर भी निर्विकार स्वभाव में अधिष्ठित हैं। अतः वही एकमात्र वरणीय और उपास्य हैं। उन्हीं का चयन कीजिए, उन्हीं की उपासना कीजिए, क्योंकि वो निर्विकार है और वो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से सुप्रतिष्ठित है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर से सुन लो। ओम ब्रह्म विद्याप्नोति परम, ओम ब्रह्म विद्या आपनोति परम। ब्रह्म को जानने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हरि को भजे सो हरि को हो, हरि को भजने वाला हरि के समान हो जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो जिसको हम इतना भज रहे हैं, मुझे एक चीज याद आ रही है। मेरे घर पे एक परिचारिका थी, वो काम करती थी, ठीक है। एक दिन वो मुझे बोलती है, उसके घर में कुछ दिक्कत थी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ सब ठीक हो गया अभी? तो बोल रही है, अरे जिसके विषय में मैं इतना सोचती हूँ क्या वो मेरे विषय में नहीं सोचेगा? मैं कहा ज्ञान तो तुझे ही मिला है भाई। वो अलग बात है कि वो भगवान से सांसारिक कामनाएं रख रही है, लेकिन विश्वास तो है। तो इसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं प्रमाण करने के लिए, तो मैं एक दफे पढ़ रही हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल से। कठोपनिषद, महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। धीर और विद्वान पुरुष आत्मा को परिच्छिन्न शरीर में स्थित देखकर भी उस आत्मा को महान और सर्वव्यापी जानकर तनिक भी शोक नहीं करता। जो धीर है और जो विद्वान व्यक्ति है, वो देखता है कि जो आत्मा है वो एक सीमित शरीर में है। तो आत्मा को सीमित शरीर में देखकर भी वो आत्मा को क्या जानता है? नहीं, मेरे शरीर में सीमित होते हुए भी आत्मा महान है, सर्व प्रकाशमयी है। आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा है, जैसे परमात्मा विश्व व्यापक है, तो आत्मा के क्या टुकड़े हो गए क्या? परमात्मा के जो टुकड़ा हमारे यहाँ पे बैठ गया, शरीर टूट जाता है, प्राण और इंद्रियों के साथ आत्मा निकल जाती है। प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है, वो निकल जाता है। फिर उन्होंने बताया, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म यो वेद निहितम गुयाम परमे व्योनम सो अश्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। अर्थात ब्रह्म कैसे है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। जो उन पर व्योम में रहने वाले ब्रह्म को प्राणियों के हृदय रूप गुफा में विराजमान जानता है। ये पर ब्रह्म कहाँ है? पर व्योम में नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। सबके हृदय में भगवान है, कहीं नहीं है। कोई प्रहलाद जी का उदाहरण हम हमेशा देते हैं। अंदर देख रहे थे, ध्यान कर रहे थे, अपने हृदय की रूपी गुफा में भगवान बैठे हैं, और देखा कि एकदम वहां से निकल गए, और निकल गए तो सामने ठाकुर जी खड़े हैं। क्योंकि भगवान यदि उनको ये अनुभूति नहीं कराते कि अंदर कुछ नहीं है, तो वो आंख भी ना खोलते। तो भगवान बैठे बैठे सब देखते रहते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा यत्र मद भक्ता गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त मेरा पूजन कर रहे, मेरा शब्द, मेरी कथाओं को कह सुन रहे हैं, मैं तो वहीं वास करता हूँ। उनको अपनी कथाएं बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बता दिया कि वो जो पर ब्रह्म है, जो लोग ये जानते हैं कि वही हमारे हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, तो उस अंतर्यामी सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को सारी सिद्धि मिल जाती है, सब कुछ उनके आगे पीछे घुमा करता है, जिनको ऐसी बात महसूस हो जाती है। और एक नया बता रहे हैं, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित यस्मान अणियो न
ज्यायो अस्ति कश्चिद तेनेदम पूर्णम पुरुषे, नहीं ये नेक्स्ट है, यस्मात् परम ना परम अस्ति, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है और जिससे बढ़कर भी कुछ नहीं है। राधिका बहुत गड़बड़ है। राधिका राधिका को बुलाने दे। राधिका रूम में कौन सा पेज है सुधा जी? 333 है दीदी। 333 333 जी। ओके ओके। पेज मिस हो गया था, इसके लिए बुलाया था, मिल गया। थैंक यू। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये बताया। और उसके बाद बताया जिससे बढ़कर कोई भी ना हो, तो अधिक सूक्ष्म है और ना अधिक विशाल है। ना उनसे, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है, और जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल होकर ज्योतिर्मय मंडल में स्थित हैं, अकेले ही वृक्ष की भांति अकेले खड़े हैं, निश्चल होकर चलायमान नहीं हो रहे, उस एक परम पुरुष में यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ये भगवान का परिचय दिया। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, श्वेताक्षर उपनिषद बताया। प्रधान के अधीश्वर, क्षेत्रज्ञ के पति और समस्त गुणों के ईश्वर अर्थात त्रिगुणों से अतीत हैं। भगवान प्रधान, प्रधान प्रकृति को ही समझो, गुण प्रधान माया और जीव प्रधान माया, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? जीव को ही, अपने क्षेत्र को जानने वाला। एक और होता है प्रत्यक आत्मा, जीव में। प्रत्यक आत्मा किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, अभी वो जस्ट इज इक्वल टू गॉड है। जैसे कि घोड़ा उठ खड़ा होता है और सारे उसके जो यहाँ के गर्दन के बाल इत्यादि हैं खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जीव के भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भगवान के नाम से धुल जाते हैं और एक बड़ा सुंदर हृदय लेकर के वो चलता है। तो क्षेत्रज्ञ के पति और समस्त गुणों के ईश्वर अर्थात त्रिगुण से अतीत हैं। और फिर बताया तस्यैष आत्मा विवृते तनुस्वाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि उनके निकट ही परमात्मा अपना शरीर विशेष रूप से प्रकाश करते हैं। किसके निकट? जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जैसा भी घोड़े का उदाहरण देकर के बताया, सारे पाप दाप धुल करके से खड़ा हो जाता है, उसके पास भगवान आते हैं। कितनी तपस्या करते हैं लोग, तब भगवान आते हैं। तो तपस्या की अग्नि में सारे कलमश धुल जाते हैं। निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं पावा। और फिर कह रहे तमाहु अग्रगण्य पुरुषम महानतम, कि ब्रह्मविद पंडित उन्हें ही आदि अर्थात सर्व कारणों का आदिकरण स्वरूप जानकर उनको महान पुरुष मानकर कीर्तन करते हैं। फिर कह रहे हैं यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, उन्होंने स्वयं अचिंत्य शक्ति द्वारा
दूसरे नित्य पदार्थों को उनके विशेष विशेष गुणों के साथ अलग अलग रखा है। भगवान ने क्या किया है, उनकी अचिंत्य शक्ति ने क्या कर दिया है कि और भी जो नित्य पदार्थ है, नित्य पदार्थ कौन से, माया, हम सब जीव, इनको क्या किया है, विशेष विशेष गुणों के साथ अलग रख दिया है। मानव की क्या सामर्थ्य है, माया की क्या सामर्थ्य है, जितनी भी नित्य वस्तु हैं। अच्छा, जल भी नित्य है, आकाश वायु सब। जल कभी भी चल नहीं सकता, तरंगे दिखती हैं उसमें चलती हुई, जल थोड़ी चलेगा। हवा कभी रुक नहीं सकती। तो नित्य वस्तुओं का सब इस तरह से है। और आगे बता रहे हैं, नैत दशकम विज्ञातु यत् एतद् यक्षमिति। श्वेताक्षर उपनिषद में जब भगवान यक्ष बनकर आए तो अग्नि देवता थे वहां पर, तो उन्हें कहा कि मैं तो पहचान ही नहीं सका ये है कौन। तो असद्वा इदमग्रमासीत् ततो वै सदजायत। तमात्मानं स्वयं कृत तस्मात् तत् सुकृत मुच्यते। नित्यो नित्यानाम पहले भी पढ़ा है। सर्वम ही एतद् ब्रह्मयमात्मा, ब्रह्म स्वयं आत्मा, चतुष्पाद। हाँ, और अयम आत्मा सर्वेशाम भूतानाम मधु। इसके अर्थ बताए हैं कि पहले यह जगत एकमात्र ब्रह्म स्वरूप में अव्यक्त था, वही अव्यक्त ब्रह्म से व्यक्त हुआ है। पहले अव्यक्त था यानी कि अनमैनिफेस्टेड था, अभी उन ब्रह्म से यह मैनिफेस्ट हो गया। उन ब्रह्म ने अपने को पुरुष रूप में प्रकाशित किया, इसलिए उन पुरुष रूप को सुकृति कहा गया है। सुकृति, अच्छी कृति, अच्छी रचना, गुड क्रिएशन। जो समस्त नित्य वस्तु में परम नित्य अर्थात श्रेष्ठ नित्य वस्तु है, यह सब कुछ अक्षर ब्रह्म है, अवर ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न तत्व विशेष है। आत्मस्वरूप कृष्ण ही परम ब्रह्म है। वे ही चार पैर वाले अर्थात एक होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा नित्य चार स्वरूपों में महारसमय है। श्री कृष्ण को लक्ष्य करके उनके गुणों के वर्णन द्वारा वेद सेकेंडरी कहते हैं कि कृष्ण ही संपूर्ण भूतों के मधु हैं। हाँ, तो ये भगवान श्री कृष्ण का वेदों से उदाहरण दिया और फिर इसका व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि असंख्य वेद वाणियों से नित्य भेद सिद्ध है। ओ, टाइम हो गया है। खैर, कल हम इसको आगे करेंगे। बहुत विस्तार से बता दिया गया है और वेदों के प्रमाण भी दे दिए गए हैं, और जिनकी रुचि है वो उन वेदों के प्रमाण को देख लेंगे। मैंने वेदांत में इससे भी ज्यादा प्रमाण लिखे हैं। आप लोगों को बता दूं कि वेदांत के चौथे भाग में श्रीमन प्रभुपाद जी, सरस्वती प्रभुपाद के 108 उपदेश हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, उनका जीवन परिचय भी है। तो धीरे धीरे इनको प्रकाश किया जाएगा। वो 108 उपदेश यदि जीवन में धारण कर लिए जाए तो ये सब चीजें बड़ी आसान हो जाती, बड़ी आसान हो जाती। तो सार ये रहा कि जो भगवान है उनको जानने वाला नित्य धाम में पहुंच जाएगा। जो उनको नहीं जान पाएगा वो संसार को ही सत्य मानेगा, लोगों के शरीरों को ही सत्य मानेगा, धन संपत्ति जो जागती के उसी को सत्य मानेगा और उसी में भूलकर करोड़ों जन्मों तक भटकता रहेगा। ये आज की बात का सार है। कल इसके आगे से पढ़ेंगे। कल नहीं, अभी तो सोमवार को है ना। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए। दीदी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, जैसे आपने बताया कि गुरुदेव से तो हमारा संबंध था पिछले जन्म का ही। हाँ। लेकिन जैसे गुरुदेव हमें मिले कि किसी को छोटी आयु में मिल जाते, जैसे आपने बताया मथुरा से ही हो गया था,
लेकिन किसी को बाद में मिलते हैं। तो ऐसा ये गैप क्यों हो गया? मतलब पिछले जन्म का सब बनता तो सब 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 जर्नी है भाई, ये जर्नी है। अच्छा। भगवान को से महाराज सब 10 वर्ष के ही आ गए। ये अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन रास्ता वही है, कोई आगे कोई पीछे। पहले मिलने से ऐसा नहीं हो गया कि मैं बहुत बड़ी भक्त बन गई और आप बाद में मिले तो ऐसा नहीं हो गया कि आप मुझसे कम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे जो पहले भक्ति कर रहा है वो तो पहले पहुंचेगा। भक्ति की तीव्रता पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जोरदार भक्ति करती हैं। अच्छा अच्छा। अभी भी मानो किसी को मिले हुए 15-20 साल हो गए, लेकिन प्रपंच में मन ज्यादा है, तो थोड़ी कोई भक्ति कर रहा है वो। हाँ जी दीदी, ये तो गलत है। हाँ, आप अपने बात भी है दीदी। हाँ, अपने आप को कैसे लेते हो उस पर डिपेंड करता है। तो दीदी ये भी बात है कि जैसे ना मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति को जो है, जैसे हम हीरे ज्वाहरात लॉकर में छुपा के रखते हैं ना, तो भक्ति को भी छुपा के रखना बहुत जरूरी है। जो मायावादी लोग हैं उनसे छुपा के रखना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम बताते रहेंगे सबको तो फिर हमारी स्पीड स्लो। अभी तो पहले रियलाइजेशन होंगे तब तो बताएंगे, पहले रियलाइजेशन तो हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, अभी तो जर्नी चल ही रही है। हाँ, पहले रियलाइजेशन आने चाहिए। हाँ जी दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ये जो वेद मंत्र बताए इसमें जो वो सेकंड लास्ट बताया कि सर्वहेतु ब्रह्मात्मा, और उसका जो अर्थ बता रहे हैं कि वे ही 4 पद वाले, अर्थात एक होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा तद्रूप वैभव अंतर्यामी जीव, इस तरह से भगवान 4 रूपों में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। और बंद करूं फिर? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे हम सुनते तो रहते हैं हर समय कथा और वो सुनते हैं, लेकिन ना जैसे कुछ दिनों से मैं रात में है ना बोलने लगती हूँ सोते सोते, और मुझे नहीं पता चलता कि मैं बोलती हूँ। और वो बेटे ने जैसे रिकॉर्ड में, या तो ये होगा कि दिन में मतलब जो सुनते रहो वो ही रात को दिमाग में रहता है, तो मैं कभी तो हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगती हूँ। और वो बेटे ने मुझे रिकॉर्डिंग सुनवाई, तब मुझे मतलब पता चला कि मैं ऐसे बोलती हूँ। या जैसे वो गौर सुंदर जी का वो था, तो कि हाँ तूने वो मतलब फोटो दी गौर सुंदर जी, मतलब महाप्रभु जी की फोटो, बोली किसकी फोटो? महाप्रभु जी की फोटो। मतलब ऐसे बोलने, और मुझे तो पता नहीं चलता, जब ये रिकॉर्डिंग सुनवाता है तब मुझे पता चलता है कि अच्छा है ना, तुम्हें रात में भी स्मरण रहता है, तुम्हारी तो अच्छी स्थिति है, खुश रहना चाहिए। रात में भी भगवान की सेवा कर रही हो, गुड। ठीक है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे